अस्सलाम वालेकुम, आई एम हैविश अर्शद, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जामिनेशन ऑफ फिशिस। इसकी फर्स्ट वीडियो में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो थे इंट्रोडक्शन, कलेक्शन ऑफ फिशिस और फिजिकल एग्जामिनेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और टेस्ट ऑफ ब्लड इन फेसेस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें डायरेक्ट वेट प्रिपरेशन। फ्रेशली पास्ड फेसेस का स्मॉल पोर्शन लेंगे, उसको एग्जामिन करने के लिए थिन सस्पेंशन बनाएंगे। अब सस्पेंशन बनाने के लिए एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन लेंगे और एक ड्रॉप रिवर्स आयोडीन का लेके ग्लास स्लाइड पर। देन स्लाइड को हम कवर कर देंगे ग्लास कवर से। जो पोर्शन सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन के लिए वो फिकल मैस का एक्सटीरियर और सेंट्रल पोर्शन होगा। उस फिकल मैस में ब्लड और म्यूकस होना जरूरी है। माइक्रोस्कोपिकली हमें फीसेस में ना फूड रेजिड्यूज, सेल्स, क्रिस्टल्स, ओवा, पैरासाइट्स, सिस्ट, म्यूकस और फॉरेन बॉडीज नजर आती हैं। इस मेथड से ना हमें मोटाइल अमीबा जिसमें इंजेस्टेड आरबीसीज भी हमें नजर आते हैं और सीटोपोडिया की यूनिट डायरेक्शन मूवमेंट भी हमें नजर आती है। और जब माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस को हम अप एंड डाउन मूव करेंगे ना तो उसमें हमें ओवा और सिस्ट भी नजर आएंगे इन सबड्यूड लाइट वर्ड जो है ना यहाँ पे डिम लाइट्स के लिए यूज हुआ है। और अगर हम कवर स्लिप के एजेस पर जो है ना लिगल्स आयोडीन का एक ड्रॉप डालेंगे ना तो हमें स्ट्रेन्स, प्रोटोजोआ और सिस्ट ना बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो लिगल्स आयोडीन का हम एक ड्रॉप यूज करते हैं ना ये हमें बिल्कुल डिफरेंस जो होता है ना वो शो करवा देता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स में भी हमें डिफरेंस जो है ना बहुत इजीली पता चल जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। इसमें हमें हेयर, वेजिटेबल फाइबर्स, स्टार्च, सेल, यीस्ट और स्पोर्स, मसल फाइबर्स, फैट ग्लोब्यूल्स और पोलन ग्रेन्स नजर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेंट्रेशन टेक्निक। ये मेथड हम उस टाइम यूज करते हैं जब ओवर पैरासाइट्स हमें डायरेक्ट स्लाइम प्रिपरेशन से ना नजर आए, लेकिन ओवर पैरासाइट्स की प्रेजेंस जो है ना वो सस्पेक्टेड और हमें सिम्टम्स भी नजर आ रहे हो। कुछ पैरासाइट्स के ओवर स्कैंटी होते हैं जैसे कि स्किस्टोसोमा, टीनिया एक्सेट्रा। तो इसलिए ना हमें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कंसेंट्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है या फिर रिक्वायर्ड होता है ये। अभी जो कंसेंट्रेशन मेथड है ना इसमें आ जाते हैं फॉर्मेलिन ईथर सेडिमेंटेशन, सोडियम क्लोराइड फ्लोटेशन टेक्निक, जिंक सल्फेट फ्लोटेशन प्रोसीजर। अब हम देख लेते हैं कंसेंट्रेशन टेक्निक्स के मेथड्स। इसमें फर्स्ट आ जाता है फॉर्मेलिन ईथर सेडिमेंटेशन। इस कंसेंट्रेशन टेक्निक में हम फॉर्मेलिन यूज करते हैं। फॉर्मेलिन ना सिर्फ पैरासाइट्स को किल करती है बल्कि पैरासाइट्स की मॉर्फोलॉजी को भी प्रिजर्व करती है, तो इसलिए इसे बेस्ट मेथड कंसीडर करते हैं। सेकेंड है सोडियम क्लोराइड फ्लोटेशन टेक्निक। इस मेथड में सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम फेसेस को मिक्स करते हैं, तो जो एग्स होते हैं वो लाइटर इन वेट होते हैं, तो वो फ्लोट करते हुए सरफेस पर आ जाते हैं। थर्ड है जिंक सल्फेट फ्लोटेशन प्रोसीजर। इसमें जिंक सल्फेट का हम सोल्यूशन बनाते हैं। अब सोल्यूशन कैसे बनाना है, हम 330 ग्राम जिंक सल्फेट के ड्राई क्रिस्टल्स लेते हैं और 670 ml डिस्टिल वाटर। इस सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है, तो इस वजह से पैरासिटिक सिस्ट और सम हेल्मेंट्स जो है ना एग्स वो सरफेस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें प्रोटोजोआ। इसमें हम डिस्कस करेंगे एंटीमीबा हिस्टोरेटिका और जार्डियल एम्लाई। फर्स्ट पॉइंट इसमें है एंटीमीबा हिस्टोरेटिका। ये फ्री लिविंग वेजिटेटिव फॉर्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक्टिव और मोटाइल होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया और इसमें इंजेस्टेड आरबीसीज भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है इसे हम एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। इसके साइज में चेंजेस आती हैं, 12 से 35 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट ये लॉन्गेट भी होते हैं और शेप भी चेंज करते हैं। और स्टेशनरी फेस में इसकी शेप जो है वो राउंड होती है। इसकी मूवमेंट यूनि डायरेक्शनल होती है। इसका एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है जबकि एंडोप्लाज्म ग्रीनिश, येलोइश ग्रीन और फाइनली ग्रेन्युलर होता है। इसके साइटोप्लाज्म में 1 से 20 आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं या नजर आते हैं। मोटाइल अमीबा में न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता, लेकिन जब हम आयोडीन प्रिपरेशन में चेक करेंगे तो इसमें हमें न्यूक्लियस भी क्लियर नजर आता है विद मेम्ब्रेन। इवन हमें सेंट्रल डेंस कैरियोसोम भी विजिबल होगा। इसमें सिस्ट शार्पली आउटलाइन, डिफ्रेक्टाइल और राउंड स्ट्रक्चर में होती है जिसका डायमीटर 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। सिस्ट में 1 से 4 न्यूक्लियाई होते हैं। सिस्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिन, रेगुलर और सर्कुलर होती है। आयोडीन प्रिपरेशन में साइटोप्लाज्म येलोइश ग्रे और ग्रेन्युलर नजर आता है। इसमें ग्लाइकोजन मैस और क्रोमेटिड बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हेलमिन्स। इसमें आ जाता है टीनिया सजिनाटा और टीनिया सोलियम। हेलमिन्स और टेपवर्म्स के एक सिमिलर होते हैं, एग स्फेरॉइड होते हैं, येलोइश ब्राउन होते हैं, 30 से 40 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। जो शेल होता है इसका वो थिक और डार्क येलोइश ब्राउन कलर का होता है और जो कवरिंग होती है इसकी वो लाइट येलोइश ग्रे मटेरियल की होती है। इनसाइड नैरो क्लियर स्पेस होती है। एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें ग्रेन्युलर मैस होता है। हेक्साकैंथ एमडीयू होता है। हेक्साकैंथ मींस यहाँ पे 6 हुक्ड एमडीयू विद 3 पेयर्स ऑफ रिफ्रेक्टाइल लेंस शेप हुकलेट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के ना 4 टाइप्स के एग्स होते हैं। फर्स्ट है फर्टिलाइज्ड ओवा विद डबल शेल। ये येलो ब्राउन कलर के होते हैं विद अ थिक, रफ और एल्ब्यूमिनस शेल।
और इसका जो इनर शेल होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। मेजरमेंट इसकी 50 से 70 माइक्रोमीटर होती है। इसमें सिंगल राउंडेड ग्रेन्युलर अनसेगमेंटेड फर्टिलाइज्ड ओवम होता है। सेंट्रल मैस इसका क्लियर क्रिसेंट्रिक स्पेस के साथ होता है। सेकंड आ जाता है इसका अनफर्टिलाइज्ड ओवम विद डबल शेल। ये इलोंगेटेड और 50 बाय 90 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। इसमें दो शेल जो है ना, इसमें दो शेल इनडिस्टिंक्ट होते हैं। इनर शेल थिन होता है विद कोरस ग्रेन्यूल्स और ग्लोबुलर साइटोप्लाज्म। आउटर शेल इसका ब्राउन होता है, थोड़ा सा पफी होता है और जैक लम्स होते हैं। जो एग्स होते हैं ना इसके, वो लार्ज राउंडेड और रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स से फिल्ड होते हैं। थर्ड आ जाता है इसके अंदर सेमी डिकोर्टिकेटेड फर्टिलाइज्ड एग। ये एक सिंगल राउंड होता है। इसमें सिंगल इनर शेल होता है, थिक और कलरलेस होता है। और इसका कलरलेस ग्रेन्यूल सेंट्रल मैस होता है। फोर्थ आ जाता है इसमें सेमी डिकोर्टिकेटेड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। इसका भी सिंगल इनर शेल होता है। ये थिन कलरलेस होता है विद डबल लाइंस और इसमें लार्ज राउंड कलरलेस रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स होता है। अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं ना ये सारी चीजें ना एस्केरिस लिम्बिकॉइड्स में आती हैं, तो फिर इसके नाम पर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट फॉर ब्लड इन फीसिस। फीसिस में ब्लड टू टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बेंजीडीन टेस्ट और ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में बेंजीडीन टेस्ट। इस टेस्ट से ना हम माइक्रोस्कोपिकली ब्लड जब वो डिटेक्ट करते हैं, अगर 10 ml से ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट होगा ना फीसिस में तो वो ब्लैक कलर शो करेगा, और अगर 10 ml से कम ब्लड होगा ना तो वो इंडिकेट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डिजीज। जब इस टेस्ट की सैंपलिंग होती है ना उससे एक दिन पहले गोश्त खाना मना हो जाता है, मतलब मीट हम नहीं खा सकते। जो आयरन कंटेनिंग आइटम्स और कंपाउंड्स हैं उसकी इनटेक भी बंद हो जाती है, इवन कि टीथ भी हम ब्रश नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। अगर ब्लड प्रेजेंट होना है तो ऑर्थोटोलिडीन का जो कलर है ना वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। 2% सोडियम परबोरेट हम लेंगे वाटर में, 2% ऑर्थोटोलिडीन सोल्यूशन हम लेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। ये दोनों सोल्यूशन जो है ना इक्वल वॉल्यूम में हम लेते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, और फिर इसे और हमने जब इसे यूज करना तो हम उससे पहले ही बनाते हैं, हम इसको पहले से तैयार करके नहीं रख सकते। 6 ड्रॉप्स हम लेंगे फीसिस के फिल्टर पेपर पर। अगर तो ब्लू कलर आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है ऑकल्ट ब्लड को। अब जो है ना कमर्शियली प्रिपेयर्ड स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, मतलब अवेलेबल है मार्केट्स में, तो हम ये टेस्ट इजीली कर सकते हैं। इसके लिए इतने ज्यादा सॉल्यूशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच।